हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2025, 24 एंड टिल 22 तक हम लोग आ गए थे। ठीक है। सो जो पीडीएफ है जो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है, उसमें से सबसे ऊपर से 25 के क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे और उसी पीडीएफ में सबसे नीचे 2024 के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे और मेन पीडीएफ के अंदर से हम लोगों ने टिल 30 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे। बाकी के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में। तो आज का पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। सो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, कुछ 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी और आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। सो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 31 और ये है बेटा आपका 2022। ठीक है। और जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन एलिमेंट्स के लिए वो ए है, ये दे रखा है 3s2, बी जो है वो है आपका 3s2 3p1, सी जो है आपका वो है 3s2 3p3 और डी जो ऑप्शन है आपका वो है 3s2 3p4। अब देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम लोगों को अरेंज करना है। अब आप ये देखिए, ये जो होगा 3s2 हमें पता है कि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का है ना। जैसे अपन लोग बात करें किसका, यहाँ पे लिथियम आ गया, यहाँ पे बेरिलियम आ गया, दिस इज बोरोन, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन। तो ये जो आ गया मेरे पास ये किसका आ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है। सो हमें ये पता था कि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता था वो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कैसा होता था, ज्यादा होता था। जनरली क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्या होना चाहिए, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, बट किसका ज्यादा था, बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, NS2 था। तो NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है कंपैरिजन टू किससे, NS2 NP1। सो चलिए सीधा अपन लोग इसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये बेटा कैसा है, इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नाइट्रोजन जैसा होगा ये, और आगे ऑक्सीजन जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है। तो हमें पता है नाइट्रोजन का ज्यादा होता था किससे, ऑक्सीजन से। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, सी का आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास, जल्दी बोलो। फिर आ जाएगा मेरे पास कौन सा, 3p3 के बाद में फिर आ जाएगा अगला कौन सा, 3p4। इसका ज्यादा होना चाहिए तो ये आ जाएगा डी। फिर उसके बाद में ज्यादा किसका होना चाहिए इन दोनों में से, तो ए का ज्यादा होना चाहिए, फिर किसका ज्यादा होना चाहिए, बी का ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑर्डर आना चाहिए। तो सी का सबसे ज्यादा, फिर डी का, फिर ए का, फिर बी का। सो आंसर है आपका बी। बी इज द आंसर। रीजन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट ये सारे एलिमेंट कौन से हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन हम लोगों ने ये जो एग्जांपल दिया मैंने कौन सा दिया है, वो सेकंड पीरियड का दिया है। सो सेकंड जैसा होगा वैसा ही थर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, होना किसका चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा, बट किसका है, नाइट्रोजन का, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली बेरिलियम से NS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके NP1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो ऑब्वियसली इसका कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 31 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा ये भी आपका 2022 का ही है और क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नियरली द सेम और आइडेंटिकल। सो इसमें बच्चा पार्टी एक ऑप्शन दे रखा है आपको कौन सा, रुबिडियम एंड सीजियम, क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम होती है? या अगला दे रखा है सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी सेम होती है? या फिर अगला दे रखा है आर्गन और क्रिप्टॉन, इनकी सेम होती है? या फिर अगला दे रखा है आयोडीन एंड एटी एंटीमनी। ठीक है। सो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, गेन इंथैल्पी निकालनी है, राइट। सो हमें ये पता है कि इसके अंदर से देखा जाए तो रुबिडियम और सीजियम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी आती है, सेम आती है। और इस साइड से आर्गन एंड क्रिप्टॉन की कैसी आती है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम आती है। तो इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए ए एंड कौन सा, सी। तो ऑप्शंस में जब आप लोग देखोगे तो ए एंड सी जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी है। तो सी इज द आंसर। ठीक है। सो रुबिडियम और सीजियम की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आर्गन और क्रिप्टॉन की, तो बेटा ये जो वैल्यू अपन लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू आता है करीब करीब -46 किलो जूल के अराउंड। ठीक है। और ये आता है कैसा, पॉजिटिव का 96 किलो जूल के अराउंड। ठीक है। सो ये वैल्यूज कैसी हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम और इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी होती है, सेम होती है इनकी। बाकी जो बचे हुए हैं बी और डी, इनमें देखोगे तो दोनों की वैल्यूज कैसी आती हैं, अलग अलग। ठीक। So this was the question number 32. Next is question number 33. So question number 33 जो कह रहा है बेटा, इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। सो टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है।
सो यदि टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम के आगे क्या होगा मेरे पास, मैग्नीशियम, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है, अगला क्या दे रखा है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ गया, ठीक है। और इस साइड में नाइट्रोजन के नीचे कौन आ गया, फॉस्फोरस। तो हमें ये पता है कि इन सब में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, राइट, सही है। सो नॉन मेटालिक करेक्टर यदि बढ़ेगा तो इनमें यदि अपन लोग बात करेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर की, तो इस साइड में नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब ये ज्यादा मेटालिक होंगे। बट डिक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर हम लोगों को बताना है, तो सबसे ज्यादा जो मेटालिक करेक्टर होगा वो किसमें होगा, सोडियम में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रहा है ना भाई मेटालिक करेक्टर, तो सबसे ज्यादा सोडियम में होगा। अगला कौन सा दे रखा है आपको, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और सोडियम में देखोगे तो किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का, सॉरी सोडियम का ज्यादा होगा, किससे, मैग्नीशियम से। अगला है आपके पास बेरिलियम। तो बेरिलियम कहाँ है बच्चा पार्टी, ये ऊपर है, तो ऊपर है तो इसका कैसा होगा भाई, मैग्नीशियम से मेरे पास ये कम होगा, ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा देखना है, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ये सिलिकॉन आ जाएगा, और ये कौन सा आएगा मेरे पास, फॉस्फोरस, क्लियर है। सो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए आपका वो कौन सा होना चाहिए बेटा, ए ऑप्शन होना चाहिए, ए इज द आंसर। तो सिंपली आपको जब भी मेटालिक करेक्टर निकालना होगा तो आपको इतना याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक करेक्टर कम होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। इसी में क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। अब 34 की यदि अपन लोग बात करेंगे तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड एन एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये बेसिकली बच्चा पार्टी आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यदि हम लोग इसका आइडियल है तो इसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से हैं और ऐसा वाला कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है बट उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कैसे हैं, ज्यादा हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक ऐसे होते हैं जिनको हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनको हाइपो वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ गया। हाइपो वो जिनमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, हाइपर वो होगा जिसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कैसे होंगे, ज्यादा। और ऑक्टेट वाले कंप्लीट कौन से किसको कहेंगे, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपली, है ना। सो ऑड इलेक्ट्रॉन निकालना है और कौन सा निकालना है, हाइपो निकालना है। तो इसमें सीधा मैं ऑप्शन पे आ जाता हूं। तो मेरे पास पहला ऑप्शन जो दे रखा था बच्चा पार्टी वो कौन सा है, BCl3 और SF6, ठीक है। अगला दे रखा है NO एंड H2SO4, और अगला दे रखा है बच्चा पार्टी आपको SF6 एंड H2SO4, और लास्ट जो है आपका वो है BCl3 एंड NO। सो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो बच्चा पार्टी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अपन लोग बात करेंगे तो जैसे मान लो इसकी बात करें यहाँ पे, तो BCl3 जो हो गया मेरे पास, ये कैसा है, ये बेटा जी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। SF6 की बात करेंगे तो SF6 कैसा आएगा, 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा है। आपको ये देखना है कि ये वो मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 8 से ज्यादा हैं। हाइपरवैलेंट कंपाउंड अपन लोग इसको घोषित कर सकते हैं। सिमिलरली H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, ये डबल बॉन्ड O आएगा, ये OH आ जाएगा और इस साइड से भी OH आ जाएगा। तो इस सल्फर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये भी होगा मेरे पास हाइपरवैलेंट कंपाउंड ही होगा। बट ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपन लोग काउंट भी कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है। फिर एक क्लोरीन के पास 17 होते हैं, तो 17 3 कितने हो जाएंगे, 51, मतलब 51, तो टोटल कितना हो जाएगा 56, तो ये इवन है। NO की बात करेंगे तो बेटा 7 प्लस कितना आ जाएगा, 8, तो 7 7 14 और ये 15, ये और आ जाएगा मेरे पास। और H2SO4 भी कैसा है मेरे पास, हाइपरवैलेंट कंपाउंड है, तो इसके अंदर आंसर जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ये। SF6 की बात करेंगे तो ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, और H2SO4 ये भी हाइपरवैलेंट है, तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसमें नहीं है। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन ये रहा, बट ये हाइपरवैलेंट नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे।
बाकी का जो NO है वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया आपके कितने, 34। बढ़ते हैं आगे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। सो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर इतना। सो एक सोडियम दे रखा है, एक है मेरे पास मैग्नीशियम और एक कौन है, सिलिकॉन। इन तीनों की आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। पहले का कितना है 496, दूसरे का कितना है 737 और अगले का कितना है 786 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पूछा हम लोगों से, तो हमें ये पता है बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या होता है भैया, इंक्रीज होता है। बट इन दोनों में जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते थे तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा था, ज्यादा था कंपैरिजन टू किससे, इससे। बात समझ में आ गया, बस ये हमारे पास ट्रेंड था। अब इसी ट्रेंड के हिसाब से हम लोगों को वैल्यूज अरेंज करनी है और रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे 496 दे दिया। इसका वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी, 737 है और इसका वैल्यू कितना है 786 है। तो एल्यूमिनियम का जो वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब मैग्नीशियम की वैल्यू से कैसा होना चाहिए, छोटा। अच्छा, सिलिकॉन की वैल्यू से कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, छोटा। मतलब ये 737 से इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए और सिलिकॉन की ये वैल्यू से भी इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, छोटा। मतलब 737 और 786 है ना यहाँ पे। सो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं कौन कौन से, एक है 487, एक है 768 और एक है हमारे पास 577 और एक है 856। अब आप खुद सोचो, इसका 856 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि खुद मैग्नीशियम का 737 है तो ये तो ऐसे ही चला गया। समझ में आ गया। दूसरा 737 से इसका ज्यादा हो ही नहीं सकता एल्यूमिनियम का, तो ये भी चला गया। अगला ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दोनों में जब हम लोग बात करेंगे तो बच्चा पार्टी यहाँ पे 487 इसका फिर से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 496 तो खुद किसका है, सोडियम का है, तो इसका ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आ जाएगा 577। तो यहाँ पे जस्ट हमको क्या करना था, जो वैल्यूज दे रखी थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको एनर्जी में उसको क्या करना था, अरेंज करना था। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 और ये 36 है आपका 2021 का। क्वेश्चन कह रहा है कि विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो हमें पता है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जब बढ़ता है तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है, बेसिक। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ए ऑप्शन दिया है आपको कौन सा, B2O3 और CaO। ये तो ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अरे कैल्शियम आ गया ना भाई, तो मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। चलो बी देखते हैं। बी में बोला हुआ है कौन सा, B2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है और SiO2, ये तो ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास सिलिकॉन जो आ गया ये मेरे पास नॉन मेटल वाला आ जाएगा, ये भी नॉन मेटल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चा पार्टी कि ये एसिडिक और ये एसिडिक। सी ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा है, N2O और BaO। तो बेटा ये पता है हम लोगों को, ये वाला जो कैसा होता था, ये कैसा होता था, न्यूट्रल, मैंने आपको लिखाया था। और ये कैसा है, मेटल का ऑक्साइड है, फिर से कैसा होगा, बेसिक। तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। लास्ट डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में CaO एंड SiO2, तो ये फिर से नहीं हो सकता, क्यों, मेटल का ऑक्साइड आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी आपका, B2O3 SiO2, दैट इज बॉम्बे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 37 जो है आपको ना एक लिस्ट दे रखी है बच्चा पार्टी, है ना, इधर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इधर क्या दे रखा है 1s2 2s2, इधर क्या दिया है 1s2 2s2 2p4, इधर क्या दिया है 1s2 2s2 2p3 और इधर क्या दिया है 1s2 2s2 2p1। इस साइड में आपको क्या दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है भाई। ठीक है, 899 और इसका कितना दे रखा है 1314 और ये दे रखा है 1402। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे सब में से इलेक्ट्रॉन 2 में से निकल रहा है, राइट। वैलेंस शेल कौन सा इनका 2 है, बट 2 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका, इसका होना चाहिए 2p3 का। तो ये 2p3 आ गया, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब 2p3 और 2p4 में हम लोग कंपेयर करते थे,
2p3 और 2p4 में कंपेयर करते थे तो इसका वैल्यू कौन सा आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए। अब 2p1 और इसमें कंपेयर करते थे, अभी जस्ट क्वेश्चन ये सेम ही है, इसके जैसा क्वेश्चन है ये वाला। सो 2p1 और 2s2 में किसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा, और 2p1 जो होगा वो ये होना चाहिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए बेटा ए का कौन सा 2, तो ए का कौन सा आएगा 2, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास आगरा, ए आंसर आ जाएगा। ए का कौन सा है 2 है, बी का कौन सा है 3 है, और सी का कौन सा है 4, और डी का कौन सा है 1। तो यहाँ से ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, उसके लिए हम लोग को बोर्ड साफ करना होगा, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं आगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका ये 2021 शिफ्ट का है अगेन। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा ये कह रहा है कि कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। एक Mg दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है और सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है, चलेगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे सीधा लिख दो सिलिकॉन ही लिख दो, सिलिकॉन, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, नहीं फिर फास्फोरस आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फिर दोबारा से बोलो, बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका ज़्यादा होता है, फिर इधर जाने पे कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसका ज़्यादा होता है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, यहाँ पे पी का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पी, फिर उसके बाद में किसका देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास, सल्फर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में किसका देखने को मिलेगा, सिलिकॉन का, फिर किसका देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम का, फिर किसका देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम का। तो ये हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल, तो बी इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 जो है आपका, ये क्वेश्चन अगेन 2021 शिफ्ट का है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, AX एक कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। AX एक कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वेयर A एंड X आर सेकेंड रो एलिमेंट, चलेगा। सेकेंड रो कौन से होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। और ये कह रहा है कि सेकेंड रो के एलिमेंट है दोनों, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो बॉन्ड ऑर्डर आता है इनका कितना, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है इनका, जल्दी बोलो, 2.5। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX इज डैश, ठीक है। सो ये हमसे ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर। तो बच्चा पार्टी अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एमओटी जो है ये हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत सारा चर्चा करेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लो आप लोग कि यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एनओ जो है मेरे पास, ये एनओ है, ये एनओ आता है मेरे पास इसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आएंगे, 15 आएंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2.5 होता है। अब इसको करते कैसे थे एमओटी में, तो थोड़ा सा आइडिया ले लो, बाकी का आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप 11th की क्लास में इसको देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, बट आप 12th में हो फिर देख रहे हो, देन डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले काउंट करें तो 15 है, राइट। तो हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसकी फिलिंग देखने जाएंगे तो कैसे देख सकते हैं हम लोग, सिग्मा क्या लिख देंगे, 1s2, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा मेरे पास बेटा कौन सा, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिग्मा कौन सा 2pz, फिर आ जाएगा मेरे पास पाई 2py, और फिर आ जाएगा पाई 2px मान लो इसको, फिर आ जाएगा मेरे पास कौन सा पाई स्टार 2px 2py, और ये आ जाएगा पाई स्टार 2px, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, कुछ ऐसा आ जाएगा। सो अब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, इसके पास 15 है, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसके पास कितने गए, दो, इसके पास दो, दो दो 6, दो 8, दो 10, दो 12 और दो 14, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एंटी बॉन्डिंग में गया। सो बॉन्ड ऑर्डर अपन लोग जब निकालते हैं तो वो क्या आता है मेरे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, माइनस यहाँ पे कितना बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 4,
4 और 1 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2.5, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखा था। समझ में आ रहा है सबको? सो ये बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास इसका कितना हो गया 2.5 हो गया, और इन दोनों में यदि अपन लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 15, और मॉलिक्यूल कौन सा होगा मेरे पास, NO होगा। सो 15 इज द आंसर, 15 इज द आंसर। क्लियर है? तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा और ये रूल बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एलिमेंट दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेट इज सो लिथियम, मैग्नीशियम, बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ली ना चलेगा। तो बेटा देखो, एक मेरे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम देन बेरिलियम देन बोरोन देन कार्बन। लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो ये कह रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम है, बोरोन और सिलिकॉन है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, और एक लिथियम और सोडियम है। तो भाई आपको पता है हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप देखा था, है ना? तो ये लोग कैसे हैं, ये तो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं सब लोग, है ना? बट ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला नहीं है। तो इसमें जो हटके ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, लिथियम एंड सोडियम। इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, दिल्ली। ठीक, डी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 में जब जा रहे हैं तो फिर दोबारा से बेटा आपको ना एक टेबल जैसा दे रखा है, और उस टेबल में आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। आपको क्या दे रखा है, दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, एक एक्स है और एक कौन सा है, वाई है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है बेटा, इसका 495 है, इसका कितना है 71 है, ठीक है। और सेकंड, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 4563, और ये है 1450। अब आप खुद ये देखो कि पहले वाले एलिमेंट में जब x था, इसने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है तो इसके पीछे के रीजन दो ही हो सकते हैं, कौन कौन सा, या तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, या फिर तुमने स्टेबिलिटी को खराब किया होगा। ये दो रीजन हो सकते हैं। मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, एक। इसकी बात करेंगे तो ये कैसा हुआ है, जस्ट डबल हुआ है, तो डबल हुआ है तो ठीक है, हमने क्या किया होगा, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो न्यूक्लियस के पास गया होगा, तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी लगेगी, मेरे पास ज्यादा लगेगी। अब इनके बेसिस पे हमें ये ऑप्शंस बताने हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है एक्स सोडियम है और वाई कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा, एक्स कौन सा है, मैग्नीशियम है, वाई कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। सी कौन सा है, एक्स मैग्नीशियम है, वाई कौन सा है, सोडियम है, ठीक है। डी कौन सा है, एक्स फ्लोरीन है और वाई कौन सा है, मैग्नीशियम है। तो बच्चा पार्टी आप खुद देखो, पहले वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है, तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, और वो कौन सा है हमारे पास, ये। और दूसरे वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, आगरा। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 42। 42 कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड। ठीक है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की कौन सी चीज, इलेक्ट्रो नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम कैसी है, स्मॉलर है, कम है, किससे कम है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और वाई की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उससे कम है, ठीक है। बट हायर देन दैट ऑफ जेड, बट मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, किससे, जेड से ज्यादा है। तो अब वो पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड कौन सा होगा, एक्स वाई जेड कौन सा होगा। तो बेटा आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लोरीन दिया है, लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, ठीक है। अच्छा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है AR दिया है, लिथियम दिया है और सोडियम दिया है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास AR दिया है, क्लोरीन दिया है और सोडियम दिया है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नियोन दिया है, सोडियम दिया है और क्लोरीन दिया है। तो बच्चा पार्टी ध्यान दो, एक्स वाई जेड हमको बताने हैं ना। तो हम लोगों को ये पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कुछ इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट होते थे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि
एक्स का वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है वो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो किस किस की ज्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक्स कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आ सकता है। आर्गोन की बात करेंगे, इनका ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। नियोन की बात करेंगे तो आर्गोन जो है वो मेरे पास इस साइड में आएगा, नियोन जो है वो कहाँ पे आएगा, हीलियम, नियोन, और इस साइड में कौन सा आ जाएगा मेरे पास, आर्गोन आ जाएगा। ठीक है, सो इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। वाई की बात करेंगे तो वाई का भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो भैया इसके ऊपर कौन होता है, लिथियम, और इसके आगे कौन है, बेरिलियम, कौन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन। सो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, बेरिलियम के रेस्पेक्ट में तो कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम मेरे पास ये रहा, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कैसी होनी चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसकी ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, इसकी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कि इसकी कम इसकी ज्यादा, जल्दी बताओ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली कैसा ऑर्डर आना चाहिए, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, इसमें कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ऐसा, ये कैसा होना चाहिए, ऐसा, ये कैसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा ऑर्डर आएगा। सो यहाँ पे एक्स तो हो गया मेरे पास, वाई कौन सा हो सकता है, तो वाई की वैल्यू भी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कैसी होनी चाहिए मेरे पास, ज्यादा। सो मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी हो सकती है, ये देखना है हम लोगों को, मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी हो सकती है, तो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम है, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्लोरीन, बट पहला ऑप्शन हमारे पास हो चुका है वो। तो दूसरा कौन सा हो सकता है, सोडियम का ज्यादा हो सकता है, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है इसका, 1s2 2s1, और यहाँ पे कितना है 1s2 2s2, और ये 2s2 2p6, और ये 3s कितना 2, सही है। सो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो लिथियम का ऑप्शन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो लिथियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम नहीं हो सकता। अगला जो है मेरे पास वो कौन है बेटा, जेड, जेड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से कम है, तो यहाँ पे वो कौन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। समझ में आ रहा है। इसमें जो हम लोगों को ऑप्शंस देखने हैं, वो ऑप्शंस कौन से देखने हैं, तो पहला जो है हमारे पास वो कोई गैस हो सकता है, कौन सा गैस ले लिया हम लोगों ने, जल्दी बोलो, तो दो लोग बड़े होने चाहिए ना, दो लोग बड़े होने चाहिए। तो लिथियम का तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब अपन लोग देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, जल्दी बोलो, लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, तो मेरे पास ये वैल्यू कैसा दिखाता था, डायगोनल रिलेशनशिप भी आता था इसके अंदर ऐसे। ठीक है, ए आर पहला वाला सही होना चाहिए। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन मेरे पास दूसरा सही होना चाहिए। तीसरा बात करेंगे तो सोडियम ये होना चाहिए, तो ये कौन सा होना चाहिए, एक्स, ये कौन सा होना चाहिए, वाई, और ये कौन सा होना चाहिए, जेड। समझ में आ रहा है, ये कैसा होना चाहिए, जेड, क्योंकि लिथियम नहीं होगा और लिथियम भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए मेरे पास कौन सा, थर्ड। इसके अंदर थर्ड है, बिल्कुल है। ठीक है, सो थर्ड आंसर आ जाएगा अपने पास कौन सा, आर्गोन, क्लोरीन एंड सोडियम। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 42, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट बच्चा पार्टी 43 देखेंगे, 43 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। तो जो 43 है ये क्वेश्चन भी आपका है 2021, कह रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट ई इज इतना। ठीक है, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट है ई, और उसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कितना, 4s2 4p1, चलेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5, पी ब्लॉक पीरियड कौन सा 5, ठीक है, और 5 प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट ई। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग चलते हैं क्या, ये कौन है, 13th ग्रुप है ना, तो 13th ग्रुप में बैगन, आलू, और ये गाजर, ये हो जाएगा, सही है। तो बैगन, आलू, गाजर यहाँ आ जाएगा इन, बोरोन के आगे कौन रहेगा, कार्बन, कहे सीता जी सुनो, इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन से पीरियड गए, सेकंड, ये थर्ड, और ये गैलियम की बात कर रहा है, ये गैलियम हो गया मेरे पास। और इस गैलियम के रेस्पेक्ट में हमें फिफ्थ पीरियड में देखना है, तो डायगोनली कौन सा एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा। अब इस एलिमेंट की हमें क्या निकालना है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। एटॉमिक नंबर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, इसका कितना था मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, 5 था, कितना जोड़ा हम लोगों ने, 8, कितना हो गया 13, 13 में कितना जोड़ा, जल्दी बोलो फटाफट से, तो 13 में हम लोगों ने जोड़ा 18, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 8 3 11, और ये 31, 31 में फिर कितना जोड़ेंगे 18, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो,
तो इसमें आ जाएगा आपका 49। तो ये 49 के बाद में ये 50 हो जाएगा और ये 31 के बाद में 32 हो जाएगा, तो ये 50 होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यदि अपन लोग भरेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी दे रखी है। तो पहला ऑप्शन आ रखा है कौन सा, क्रिप्टॉन, और ये है 3d10 4s2 4p2, और बी ऑप्शन है आपका ए आर 3d10 4s2 4p2, और सी ऑप्शन है आपका जेनॉन 5d10 6s2 6p2, और डी ऑप्शन है आपका कौन सा, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। तो बेटा ऑप्शन तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा, तो वो मैंने बोला था कि इसको याद रखो, है ना अगर कर 0 रन आउट। एटॉमिक नंबर कितना था, 2 10 18 36 54 और ये 86। तो बेसिकली 50 है, तो जेनॉन तो हो नहीं सकता। ठीक है, आर्गोन मेरे पास ये ऊपर वाले हो गए, तो सिर्फ एक क्रिप्टॉन बचा यहाँ पे। क्रिप्टॉन का कितना आ गया मेरे पास, 36 36 और 10 कितना हो जाएगा, 46 46 और 2 48 48 और 2 50। तो आंसर आ जाएगा अपना कौन सा, डी। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस का है बेटा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है और फास्फोरस है। तो फिर दोबारा से वही चीज है बेटा, क्या मैग्नीशियम के आगे कौन आएगा मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, ऐसे ही रहता है ना। तो इन दोनों में जब हम लोगों ने बोला था तो किसका ज्यादा था, इसका ज्यादा था। इन दोनों में देखेंगे तो इसका ज्यादा, फिर ऐसा आएगा, फिर इन दोनों में देखा तो ये ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, पी का ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, पी का, फिर किसका आना चाहिए, एस का, फिर किसका आना चाहिए, एस आई का, फिर किसका आना चाहिए, एम जी का, फिर किसका आना चाहिए, ए एल का। तो ये आना चाहिए हमारे पास आंसर। तो ऐसा है बेटा आपका कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है भाई, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था आयोनिक रेडियाई ऑफ एफ माइनस एंड ओ टू माइनस रेस्पेक्टिवली। तो एफ माइनस और ओ टू माइनस का आयोनिक रेडियाई दे रखा है बच्चा पार्टी, इसका है 1.33 एंगस्ट्रॉम और इसका दे रखा है 1.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वाइल द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ किसका, नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है मेरे पास उसका जो कोवेलेंट रेडियाई है ना, नाइट्रोजन का कोवेलेंट रेडियाई दे रखा है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडियाई ऑफ n-3। तो n-3 का आयोनिक रेडियाई कितना होगा, n-3 का आयोनिक रेडियाई कितना होगा। सो बच्चा पार्टी ये अपन लोग बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्या होता था मेरे पास, फ्लोरीन। तो ये F माइनस बना दिया, ये -2 बना दिया, -3 बना दिया। तो सब कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके पास 10। तो बेटा जी यदि इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है मतलब इनसे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसकी ज्यादा होनी चाहिए। इनसे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास ना ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला दे रखा है इट इज स्मॉलर देन एफ माइनस। क्या ये एफ माइनस से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं भाई, बड़ा होगा, क्योंकि साइज देखते थे अपन लोग इनके लिए कैसा आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आता था। तो जेड का वैल्यू कम होगा तो साइज कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो पहला तो ऑप्शन गलत है। इट इज बिगर देन ओ माइनस एंड एफ माइनस, यस, क्योंकि n-3 है तो ये दोनों से बड़ा होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, बॉम्बे। क्लियर है, क्योंकि एनाइन मैंने बोला था ना आपको, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आता जाएगा साइज कैसा होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 45। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ द आयन। क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन है आपका अगेन 2021। सो एक है P-3, एक है S माइनस, एक है Ca+2 और एक है K प्लस और एक है Cl माइनस। फिर दोबारा से वही सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करें तो P-3 सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। फिर उसके बाद में कौन आना चाहिए, Cl माइनस, फिर कौन आना चाहिए K प्लस, फिर कौन आना चाहिए Ca+2। तो ऑर्डर आना चाहिए कुछ ऐसा। सो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, P-3 S-2 Cl माइनस। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 जो है आपका ये है अगेन 2021। क्वेश्चन कह रहा है बेटा गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन कह रहा है मेरे पास मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। एकदम सही है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। रीजन की बात करें तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है मेरे पास, बढ़ती है,
और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है मेरे पास, वो भी बढ़ती है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, डिक्रीज। तो भैया क्या होना चाहिए, ए जो है वो ए कैसा है मेरे पास, असर्शन कैसा बच्चा पार्टी, करेक्ट है, लेकिन बी जो है मेरे पास रीजन जो है वो फॉल्स, ये गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, बॉम्बे इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज AR3D5। तो बेसिकली मेरे पास कोई एक्स नाम का बंदा है और ये +3 में प्रेजेंट है और इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए AR3D5। ठीक है। अब कौन सा वो बंदा हो सकता है, तो ये मेरे पास पहला दे रखा है कौन सा, रूथियम, दूसरा दे रखा है बेटा मैग्नीज, चौथा दे रखा है आपको कोबाल्ट और चौथा दे रखा है आपको आयरन। तो थर्ड कोबाल्ट था, फोर्थ आयरन है। तो बेटा हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये आयरन ले लूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो यहाँ पे होता है AR4s2 3D6 होता है, सही है। अब यदि इसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन और निकलना है तो वो कहाँ से निकलेगा, 3D6 में से। तो बाकी के बचे हुए कितने हो जाएंगे, 3D5। तो यहाँ पे अपन लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल सकते हैं इसका, AR3D5 बोल सकते हैं। किसका बोल सकते हैं, Fe+326 का। तो क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आंसर आना चाहिए हमारे पास कौन सा, ये। तो सर बाकी का रूथियम वगैरह वगैरह क्यों नहीं हो सकते, अरे भाई साहब रूथियम की बात करोगे तो रूथियम के लिए AR थोड़ी ना लोगे, समझ में आ रहा है। तो AR किसके लिए आना चाहिए, बेसिकली इनके लिए आना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है मेरे पास 3D7 होता है, इसका कितना होता है 4s2 3D5 होता है। तो ये 4s2 3D7 हो गया, तो यहाँ पे 3 निकालोगे तो 2, ये एक इसमें से निकलेगा तो 3D6 बचेगा ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है इसमें। इसकी बात करेंगे तो 2 इसमें से निकालोगे, एक इसमें से निकालेगा तो 3D4 बचेगा, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो कौन सा होगा, आयरन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ये 49 जो है ये 2020 का क्वेश्चन है आपका। बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन बेरिलियम, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे क्या, इट इज ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ शेल सेम होगा तो ns से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो ns में सबसे ज्यादा, फिर np, फिर nd, फिर nf। समझ में आ रहा है। सो पहला वाला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, ये भी एकदम सही है। तीसरा क्या है, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर पूछ रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेटा तीनों ही सही होंगे, 1, 2 एंड 3, तीनों ही आंसर इसके सही है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आना चाहिए आपका सी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे अपन लोग। तो 50 क्या है, द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे। तो एसिडिक निकालना है, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा होना चाहिए बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, नाइट्रोजन, ये N2O3 ले लिया। दूसरा है एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक की बात करेंगे अपन लोग तो क्या हो सकता है, Al2O3 ले लो। और तीसरा बोल दिया बेसिक, तो मेटल का ऑक्साइड Li2, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसमें से तीनों में से बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन में A2O3 दिया है ना, वो गलती से लिखा हुआ है, वो Al2O3 होगा यहाँ पे। ठीक है। सो आंसर कौन सा आना चाहिए इसका, सी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल आर 496 एंड इतना। ठीक है। तो एक मेटल है M, उसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 496 है, और दूसरा जो है वो 4560। अगेन देखो कितना चेंज आ गया, बड़ा चेंज है इसके अंदर भी। तो how many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide is, चलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। तो M जो होगा ये प्लस में ही रहना चाहिए। अब ये कह रहा है कि कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे HCl के, तो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया इसका यदि 1 मोल होगा तो इसके भी 1 ही मोल रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा इसके लिए तो आंसर। लेकिन H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 के लिए मेटल का कितना चाहिए अपने को, ये प्लस में है, तो बेटा यहाँ पे 2 चाहिए, तभी तो हमारे पास M2SO4 बन पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए कितना मोल चाहिए हम लोगों को, इसके लिए 2 मोल चाहिए, और इसका कितना होना चाहिए, 1 मोल। ठीक है। सो मेटल का HCl के लिए 1 मोल और H2SO4 के लिए 2 मोल, तो आंसर आएगा हमारे पास कौन सा, एक सेकेंड। तो 1 मोल इसके रेस्पेक्ट में, इसका 1 मोल होना चाहिए, एकदम सही है। और H2SO4 के रेस्पेक्ट में कंप्लीटली जब रिएक्ट कर जाएगा तो एक इसका मोल होगा, नहीं,
इनके मूल निकालने हैं भाई, इनके मूल निकालने हैं। तो इसके 2 है तो इसका कितना चाहिए मेरे को, तो इसका 1 के लिए इसका 0.5 चाहिए। तो आंसर आएगा अपने पास कौन सा, डेली। समझ में आ गया। हम लोग किसके मोल निकाल रहे थे, मेटल के, लेकिन पूछे किसके हैं, H2SO4 एंड HCl के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे विद क्वेश्चन नंबर 52। चलिए बच्चा पार्टी, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है अपना, ये है बेटा 2026 का। क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली। तो भैया ये दे रखा है यार, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, इनका क्या ऑर्डर आएगा। तो सीधी सी बात है यार, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का कैसा होगा, कम होगा, मैग्नीशियम का कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर रहना चाहिए, सही है। सो इनके हिसाब से पहला वाला वैल्यू जो आना चाहिए मेरे पास, वो कैसा होना चाहिए, सोडियम का कैसा होना चाहिए, सबसे कम। सबसे कम तो 496 कैसा है, सबसे कम है, तो ये 496 हो गया। दूसरा 737, 577, 786, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का ज्यादा होना चाहिए। तो सिलिकॉन का कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा, विच इज 786, ये 786 हो जाएगा। इन दोनों में बात करेंगे तो 737 और 577, तो पहले कौन आएगा 737, फिर कौन आएगा 577। तो बेटा जी आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ए। क्लियर है। जस्ट 4 वैल्यूज दे रखी है, आपको क्या करना है, अरेंज करना है बस। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 53। 53 जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका है 2020 का क्वेश्चन। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, किस किसका एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा, है ना भाई। तो ये दे रखा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर दे रखा है कौन, क्लोरीन, और इधर दे रखा है ब्रोमीन। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ब्रोमीन। फिर कौन होगा भैया, क्लोरीन। फिर उसके बाद में तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है, ये साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब कार्बन का साइज कैसा होगा, बड़ा। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन, फिर किसका होगा, फ्लोरीन, कुछ ऐसे होना चाहिए। सो हमारे पास आंसर आना चाहिए कौन सा बेटा, आ, इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ ऐसे। फर्स्ट सी है, सेकंड ओ है, थर्ड एफ है, फोर्थ कौन है, सी एल, और फिफ्थ कौन है, बी आर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, फिफ्थ इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन, नाइट्रोजन कहाँ गया, अच्छा नाइट्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, तो सी ओ एफ लिख दो ऐसे, सही है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो किसका ज़्यादा है, 2, फिर किसका है 3। तो 3 का कैसा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, इन शॉर्ट 3 का कैसा होना चाहिए, सबसे कम, फिर 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। यस, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है यार, नॉर्मल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगा साइज और टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। 54 कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो एक एफ, सी एल, बी आर और आई, इनके क्या है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना है। तो बच्चा पार्टी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम लोग देखते हैं तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है कंपैरिजन टू किससे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता था बेटा, इसके अंदर रिपल्सन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके सरफेस पे ज्यादा था, तो जो इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं उसको रिपल्सन ज्यादा फील होता है। यहाँ पे साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी सरफेस पे क्या हो गई, कम हो गई। तो रिपल्सन जो है लग तो अभी भी रहा है, लेकिन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो क्लोरीन का कैसा होना चाहिए मेरे पास, ज्यादा होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, फ्लोरीन। सो फिर नॉर्मल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं एफ, CL is greater than F is greater than BR is greater than I, कुछ ऐसा होना चाहिए। सो इसमें वैल्यूज दे रखी है हम लोगों को कौन कौन सा, ये है मेरे पास कितना, -3। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है ना, 3। अच्छा हम लोगों को अरेंज करना है कि किसका, पहले फ्लोरीन का लिखना है अपन लोगों को। तो फ्लोरीन का लिखना है, तो फ्लोरीन का कैसा होगा, क्लोरीन से कम होगा। ठीक है। सो ऑप्शंस दे रखे हैं, सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो -333, फिर माइनस का 349, फिर माइनस का 325, फिर उसके बाद में माइनस का 296। कैसे दिया था उन्होंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सही है। तो क्लोरीन का देखोगे तो क्लोरीन का कैसा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में किसका आना चाहिए, फ्लोरीन का आना चाहिए, देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे।
फिर उसके बाद में ब्रोमीन का आना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर आयोडीन का आना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, जस्ट वैल्यू अरेंज करनी थी बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 जो कह रहा है कि विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम, लिथियम एंड सोडियम रेस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन आर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है बेटा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन पहले लेगा, क्लोरीन लेगा पहले, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सल्फर एंड कौन सा दे रखा है मेरे को, सेलेनियम है ना। तो यदि अपन लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ये बोलते थे ना, तो सबसे ज्यादा किसका होता था, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम, देन ऑक्सीजन, ये होता था। तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट है लिथियम और सोडियम है, तो लिथियम ऊपर है, नीचे सोडियम है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, तो इसका ज्यादा होगा, तो लिथियम का ज्यादा आ जाएगा, लिथियम एंड सोडियम। सही। सो आंसर आना चाहिए कौन सा, क्लोरीन, सल्फर और लिथियम। सो ऐसा ऑप्शन है अपने पास, यस आंसर है अपना बॉम्बे, बी। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 55। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 55। बच्चों पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा, 56। तो 56 जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन है आपका 2020 का, और क्वेश्चन कह रहा था अटोमिक नंबर ऑफ अननिल अनियम, अननिल और अनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। बड़ा सिंपल है बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1, 101, खत्म। सो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सो ऑप्शन नहीं है बेटा, सीधा आंसर 101 ही है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 बोला था अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अननिल एनियम, ये भी बड़ा सिंपल है भाई, अननिल एनियम। अब हमें ये पता है बेटा, अन का मतलब फिर से क्या हुआ बोलो, 1, सब पढ़ा हुआ है बेटा। नील का मतलब 0, एन का मतलब 9, तो 109 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर आएगा आपका आगरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 58 भी ये 2020 का ही सीरीज चल रहा है ना, 2020। 58 कह रहा है द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट इज, मतलब इनमें इसने ना ऑप्शंस दे रखे हैं, और हमको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा पार्टी, 21 से। सो 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 42 भी हो सकता है, और 72 भी हो सकता है। ये सारे क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। कैसे, तो स्कैंडियम यहाँ पे लिया था, जिंक यहाँ पे लिया था, तो स्कैंडियम का 21 था, इसका कितना था, 30 था। फिर नीचे कौन आएगा मेरे पास, साइंस, फिर यारी, इसका कितना होता था, 18 जोड़ते थे ना इसमें, तो ये 39 आता था। तो जेड एन, फिर सी डी, फिर एच जी, तो इसमें कितना जोड़ते थे बेटा अपन लोग, ये 48 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ते थे 32, तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ पे लेंथनम आता था, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 57। तो इनके बीच के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ इनको छोड़ के वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो क्या 21 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। 25 आएगा, वो भी आएगा। 42 आएगा, बिल्कुल आएगा। 72 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सारे ऑप्शन यही हो जाएंगे हमारे पास। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, बॉम्बे। अरे समझ रहे हो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो बच्चों। 59 कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई, फिर दोबारा से वही आ गया, O-2, N-3, F-Mg+2, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो N-3 कैसा होगा, सबसे बड़ा। फिर O-2, फिर F-, फिर कौन आ जाएगा, Na+, और फिर कौन आ जाएगा बच्चा पार्टी, Mg+2। तो आंसर होना चाहिए अपने पास कौन सा, चेन्नई, सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, छोटा सा ही क्वेश्चन है तो यहीं पे लिख देते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 भी आपका 2020 का ही है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101, 101 एंड 104, 101 एंड 104 बिलोंग्स टू रेस्पेक्टिवली। तो बेटा जी यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि 101 जो है मेरे पास वो होना चाहिए थर्ड का, किसका होना चाहिए, थर्ड। थर्ड मतलब लेंथेनॉइड्स या फिर एक्टिनॉइड, तो 101 है तो एक्टिनॉइड होना चाहिए। और 104 जो है वो ग्रुप 4 से होना चाहिए ना। तो 104 किसका होता था, अरे रदरफोर्डियम का होता था ना भाई। तो ये कौन से ग्रुप में आता था, फोर्थ ग्रुप में आता था। और यहाँ पे थर्ड ग्रुप में क्या होते थे, एक्टिनॉइड्स, ये वाला। समझ में आ रहा है। तो एक्टिनॉइड्स सारे के सारे है ना,
कौन कौन से, तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि एक्टिनोइड्स कौन से होते थे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट करते थे थोरियम से, है ना, थोरियम से, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, फिर कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ, ये 103, 102, 101, तो इसने कौन सा बोला था, 101 बोला था, तो 101 जो होगा कौन सा होगा मेरे पास, ये रहा मेंडलीवियम, है ना, तो ये किसमें आएगा, थर्ड में, तो एक्टिनॉइड हो गया, और ये कौन सा हो गया, रदरफोर्डियम, फोर्थ ग्रुप का। सो आंसर आ जाएगा इसके अंदर आपका चेन्नई, सी इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, तो जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल नहीं आता है आप समझ सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो कराए गए लेक्चर्स हैं पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसको लर्न करना है, तो पहले आप वो लेक्चर अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बच्चा पार्टी पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही भाई, तो इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये कह रहा है कि द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। सो हमें सिर्फ ये देखना है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा मेरे पास, अब जैसे ये है मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन ये ले लिया मैंने, तो क्या बना दिया मेरे पास, H माइनस बना दिया, ठीक है। पहला क्यों नहीं हो सकता, अरे बेटा तो उसमें तो पॉजिटिव चाहिए ना हमारे पास एनर्जी, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है, हमें तो देना पड़ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, तो पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कैसा होगा मेरे पास, ये एक्सोथर्मिक होगा। तीसरा O माइनस है, तो O माइनस ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो वो फिर से एंडो होगा, और अगला वाला Na से Na प्लस, ये भी एंडो ही होगा, क्योंकि उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना भाई, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन ही कैसा है, एंडो है। अगला O माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और O माइनस 2 बना दिया, ये भी एंडो हो जाएगा। और इनर्ट गैस दे रखी है Ar, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Ar माइनस बना दिया, ये भी एंडो है, क्यों, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं चाहते, तो इनमें से तीनों ही गलत है, तो एक्सो कौन सा हो जाएगा, ये, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, बॉम्बे। डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 62। 62 कह रहा था आयोनिक रेडियाई, बेटा फिर दोबारा से मजे आ गए, सिंपल क्वेश्चन है क्या, O-2, F माइनस, Na प्लस और Mg प्लस 2, साइज का ऑर्डर बताना है, तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही हो जाना चाहिए, यही ऑर्डर होना चाहिए। सो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, बॉम्बे, बी इज द आंसर, सिंपल है भाई, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अमंग द स्टेटमेंट 1 and 4 द करेक्ट वन आर, एक से चार स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो बेरिलियम जो होता है वो मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में छोटा होता है, एकदम सत्य है, पहला वाला तो एकदम सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, बेरिलियम का हायर होगा एंथैल्पी किससे, एल्यूमिनियम से, तो बेटा फिर मांगे, फिर बोरोन, फिर आलू, तो इसका ज्यादा होगा इससे, तो ऑब्वियसली भैया ऊपर सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, तो सेकंड पीरियड का ज्यादा होगा मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये थर्ड का ज्यादा होगा, नहीं होना तो इसका ज्यादा चाहिए, मेरे पास एल्यूमिनियम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, और इसमें मैग्नीशियम का मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट इन दोनों में कंपेयर कर रहा है तो ये बेरिलियम का ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं सॉरी वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, तो बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा इससे, तो ये कौन से पीरियड का, थर्ड, और ये कौन सा सेकंड, तो एकदम सही है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, चार्ज वर्सेज रेडियस रेशियो, है ना, और बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब 5 की वैल्यू की बात कर रहा है ना, चार्ज बाय रेडियस, तो ये बेटा जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कंपेयर करेंगे तो एल्यूमिनियम का कैसा होगा, मेरे पास ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है बेटा आपका, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप में अपन लोग देखते हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप में बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों का फाई कैसा आता है, बेसिकली मेरे पास सेम ही रहता है, तो ज्यादा और कम तो वो छोड़ ही दो, तो वो गलत हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था किससे निकालते हैं अपन लोग, फाई से, किससे निकालते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, फाई से। सो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उनका सेम होना चाहिए लेकिन वो बड़ा नहीं होगा, ऐसे मान लो। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर मेनली कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये भी सही है, तो आंसर आना चाहिए इसके अंदर 1 और 2 एंड 4, ऐसा, तो आंसर ऐसा है, कौन सा, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे अपन लोग, तो 64 कह रहा था 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर इतना, ठीक है, तो पहला बेटा दे रखा है 800, दूसरा दे रखा है 2427, दूसरा भी आराम से निकल जाएगा, तीसरा भी आराम से निकल जाएगा,
चौथा भी आराम से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अरे भैया देखो ना गैप कितना हो गया ब्रो, ये 25,000 है, ये 3,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 32,824, ये और ज़्यादा हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इजीली कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उसके 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, तो बस इसमें पहला दे रखा था 5, 3, 2, बस ये आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपको जस्ट ये देखना है कि एनर्जी का गैप कितना है। यदि एनर्जी का गैप बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जैसे देखो ना यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा चेंज है ना, तो ये चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो तुमने शेल चेंज किया होगा या फिर उसकी स्टेबिलिटी को खराब किया होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको एनर्जी देखनी पड़ेगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। In general, the property magnitudes only that shows an opposite trend in comparison to other properties across a period. ठीक है, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोज एन ऑपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड, चलेगा। सो हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, सही है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है। तो यदि हम लोग एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और बाकी की चीजें क्या हो रही हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई घट रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई कैसा होगा, वो घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये तो बढ़ता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता ही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता ही है, एटॉमिक रेडियाई घटता है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, डेली, विच इज एटॉमिक रेडियाई। क्यों? अबे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई तो घटेगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 66। Three elements X and Y and Z are in the third period of the periodic table. The oxides of X, Y, Z respectively are basic, amphoteric, acidic. चलेगा। तीन लोग हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, चलेगा, ठीक है। और इनमें ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, एक्स की कैसी है, बेसिक है, इसकी बेसिक ऑक्साइड है। इसकी कैसी है बेटा, इसकी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। और इसकी कैसी है, इसकी एसिडिक है। तो यदि हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, ये कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम, फिर ये कौन आ जाएगा, सिलिकॉन। सो अब वो पूछ रहा है हमसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई जेड, तो जेड का कैसा होगा, सबसे ज्यादा। तो जेड कैसा क्वेश्चन है बेटा, ये जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, बस ये होना चाहिए। सो आंसर आ जाएगा कौन सा, बॉम्बे, ठीक है, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो 66 तक क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका 2019। सो बेटा 67 कह रहा था एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी n, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 120 जिस एलिमेंट का होगा जो कि अब तक खोजा नहीं गया है, यदि खोज लिया गया तो वो किसका होगा, किसका मतलब फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में तो अब जगह नहीं है, डी ब्लॉक में तो नहीं जाएगा वो, है ना। या फिर ऐसे देखें तो 118 कहाँ पे गया मेरे पास, 118 इस साइड में जाएगा, यहाँ पे 18th ग्रुप में 118 चला गया। तो 118 के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, एस ब्लॉक आ जाएगा, 119 और 120। तो बेसिकली इसी से हमारा आंसर निकल आ गया, क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यही आंसर है। अरे 118 कौन सा होता है भाई, इसमें जाता है ना 18th ग्रुप में, तो इसके आगे फिर दोबारा किस में जाएगा, एस में। तो एस में पहला एल्कली मेटल होगा, फिर दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो 120 किसका होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए बच्चा पार्टी, वो आना चाहिए कौन सा, बॉम्बे, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई निकालना है बच्चों, किस किस का, देखो कार्बन है, फिर सीजियम है, फिर एल्यूमिनियम और सल्फर है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा, कार्बन कहीं ऊपर आ जाएगा, है ना। और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नीचे कौन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन है बेटा, सीजियम दे रखा है ना। तो ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ली ना के रब से। तो हमें पता है ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ पीरियड है। तो सीजियम का साइज कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर किसका साइज होना चाहिए बेटा, एल्यूमिनियम में पूछ रहा है, सीजियम में पूछ रहा है, कार्बन में पूछ रहा है, और सल्फर में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, इसका। फिर उसके बाद में
लेफ्ट टू राइट जाने का साइज घटता है तो फिर दूसरे नंबर पे इसका होना चाहिए, तीसरे नंबर पे इसका होना चाहिए, चौथे नंबर पे इसका होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सीजियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन सल्फर इज ग्रेटर देन कार्बन। तो ऐसा कोई ऑर्डर है, सीजियम एल्यूमिनियम सल्फर कार्बन, सही है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इज, तो जैसे करेक्ट ऑर्डर हम लोगों को निकालना है कौन सा होगा, तो टी ई इज ग्रेटर देन एस ई, सो ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो टी ई का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ना, समझ में आ गया। दूसरा, गैलियम इज ग्रेटर देन, गैलियम इज लेस देन जर्मेनियम, तो बैगन आलू गाजर इन थैला और कहे सीता जी, तो जर्मेनियम लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ेगा, तो जर्मेनियम का कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, तो जर्मेनियम मतलब गैलियम इज लेस देन जर्मेनियम, तो ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा सही है। सी और चेक कर लेते हैं, सी कह रहा है सिलिकॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, नहीं गलत हो जाएगा ना, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास नाइट्रोजन, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, है ना। सो नीदरलैंड पोलैंड, तो एस का ज़्यादा होना चाहिए, बट ये पी का ज़्यादा बोल रहा है, सो बी आंसर आएगा सिंपल। ठीक है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये कह रहा है 71st इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, तो वो पूछ रहा है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, है ना। सो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 60, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा 4f, अगला ऑप्शन दे रखा है आपको 5d, और अगला ऑप्शन दे रखा है आपको 65। तो हमें क्या करना है बच्चा पार्टी, फिर दोबारा से इनर्ट गैस देख लो, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्या था, 2 10 18 36 54 और ये 86, तो ये तो ले नहीं सकता, तो सिर्फ क्या ले सकता हूँ, जेनॉन ले सकता हूँ। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जेनॉन आ जाएगा पहले। ठीक है, किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 71 इसकी, है ना। सो जेनॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद में बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, तो 6 में जाएगा ना, ये 6 में जाएगा, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6s2 होना चाहिए, 6s2 के बाद में 4f कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, कितना हो गया ये 54 56 56 और 14 कितना हो गया, 6 4 10 0 5 1 6 7 70 हो गया। तो अगला किस में जाएगा बेटा मेरे पास, 5d1, तो आंसर होना चाहिए कौन सा, 5d, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। तो बच्चा पार्टी ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कितने, 70। अब इस पीडीएफ में जो टोटल क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस रह गए हमारे कितने, 37 के अराउंड रह गए हैं। तो उन 37 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो डिस्कशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो उसके डिस्कशन के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग आने वाली वीडियो को समझ पाओगे कि बेसिकली वीडियो कब आ रही है, आपको पता लग पाएगा और आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ नया। ठीक है, सो अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।